अच्छा भैया, वेलकम बैक। जी, अब हम ये देखेंगे कि ये दो हमने देख लिए कि अगर हम मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो मिरर लाइन एक्स एक्सिस हो तो इस मैट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे, अगर मिरर लाइन वाई एक्सिस हो तो इस मैट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे। दो मिरर लाइन और पॉसिबल हैं, अब वो क्या है आइए देखते हैं। अच्छा जी, अब अगर मिरर लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और आपको मैट्रिक्स तैयार करना हो, तो फिर इस मकसद के लिए आप कैसे डील करेंगे चीजों को। अगेन पॉइंट्स वही दो हैं, एक पॉइंट 10 और दूसरा पॉइंट है 01। इन दोनों की मदद से हमें ये मैट्रिक्स तैयार करना है। याद दिलाता चलो, मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स कुछ इस तरह से पास होती है। आपको पता है कि यहाँ से आपने स्लांट ट्रेवल करना होगा। जब स्लांट ट्रेवल करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। पता चला कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ये है और इसका इमेज ये है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इमेजेस बन गए। तो अगर मैं आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताएं कि इस 10 को रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो आप कहेंगे इसका रिफ्लेक्शन ये वाला पॉइंट है, यानी 10 का रिफ्लेक्शन हो गया 01। और कोई पूछे अच्छा ये बताएं 01 का रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे इसका रिफ्लेक्शन ये आ रहा है, यानी इसका रिफ्लेक्शन हो गया 10। अब जरा याद करें, मैंने एक बात आपसे और भी शेयर की थी कि जब भी मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स होगी, जब भी मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स होगी, तो ऑब्जेक्ट अगर एक्स वाई है तो वो चेंज होकर वाई एक्स बन जाएगा। आप देख सकते हैं 10 को अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं तो 01 बन रहा है। आप देख सकते हैं एक्स वाई बन गया, वाई एक्स बन गया। आप देख सकते हैं इसका इमेज ये आ रहा है, एक्स वाई बन गया, वाई एक्स बन गया। यस, और हम यहाँ पर भी यही चीज़ नज़र आ रही है हमें। तो ये मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स के हवाले से हमने बात आपसे शेयर की थी, एंड दिस इज योर मैट्रिक्स एज वेल। सिमिलरली आपसे हमने दूसरी मिरर लाइन डिस्कस करनी है, चौथी वाली लास्ट है हमारी, और है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर मिरर लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो तो ऐसी सूरत में मैट्रिक्स क्या बनना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपको मैं वैसे याद दिलाया तो जी, ये बात आपको शायद याद हो, नहीं याद है कोई बात नहीं। अगर मिरर लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो तो मैंने ये लिखवाया था कि एक्स वाई ट्रांसफॉर्म होकर माइनस वाई और माइनस एक्स बन जाता है। मतलब एक्स और वाई अपनी जगह भी चेंज करेंगे और अपने साइन भी चेंज करेंगे। इन शॉर्ट, अगर मैं 10 का इमेज ढूंढूं और मिरर लाइन क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहां नजर आएगा और इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहां नजर आएगा। तो ये क्या था जी, इन दोनों की जगह चेंज होगी और साइन भी चेंज होगा। तो x यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0 - 1। और ये भी करेगा, अपनी जगह चेंज कर लेगा, यानी ये बन जाएगा -1 और 0। तो दिस विल हैपन कि साइन भी चेंज हो रही है, पोजीशन भी चेंज हो रही है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब मिरर लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगी, जैसे कि मैं पिछली क्लास में ये बात आपसे शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीजें आपने चारों मैट्रिक्स लिखवा दिए, ये मैट्रिक्स इस्तेमाल कैसे होंगे। आइए सरकार ये भी देख लेते हैं इस्तेमाल कैसे होंगे। अच्छा जी,
if triangle A with vertices 2, 3, 4, 3, 4, 7, ट्राइंगल ए के वर्टिसेस हमारे पास हैं 2, 3, 4, 3 and 4, 7. If triangle with vertices this is mapped onto triangle P under reflection with mirror line y is equal to x. जी, अब मैं चाहता हूं y इज इक्वल टू एक्स के जरिए रिफ्लेक्ट करूं, तो फाइंड ट्राइंगल P, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल P. वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर को, वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस, वर्टेक्स कहते हैं कॉर्नर को. ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए. ये है ट्राइंगल ए. अब हम ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स में. तो बताइए उस ट्राइंगल बी के वर्टिसेस क्या होंगे. अच्छा, इस मकसद के लिए पहले मैं आपको याद दिला दूं फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू TO, जो सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था. I इज इक्वल टू TO. यहाँ इमेज से मुराद है ट्राइंगल बी जिसके वर्टिसेस आपको ढूंढने हैं. यहाँ पर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स? मैंने तो 4 लिखवाए थे. वो वाला मैट्रिक्स जिसमें मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स थी. तो जरा याद करें वो लाइन क्या थी, वो मैट्रिक्स क्या था. वो था 0, 1 और 1, 0. कंफर्म कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो रही हो तो मुझे करेक्शन जरूर करवा दीजिएगा. तो ये वो मैट्रिक्स है व्हेन द मिरर लाइन इज y इज इक्वल टू x. अब आ जाइए ऑब्जेक्ट कैसे लिखे जाए, ये ध्यान से देखिएगा. पहला ऑब्जेक्ट है 2, 3, 2, 3 x y. दूसरा ऑब्जेक्ट है 4, 3, देख सकते हैं x एंड y. तीसरा ऑब्जेक्ट है 4, 7. हाँ जी, अब आया ना प्रॉब्लम. आपको इन दोनों मैट्रिसेस को करना है मल्टीप्लाई. अब आपका इम्तहान शुरू हुआ कि देखते हैं कितने लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है या नहीं. जिनको नहीं याद है काइंडली वो तवज्जो से इसको देखिएगा. अच्छा जी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार क्या था. इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, पहली बात. दूसरी बात ये कि इस रो का जो पहला नंबर है वो इस कॉलम के पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा ओनली. यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर एंड द रिजल्ट इज 0. फिर आप ऐड करेंगे. इस रो का सेकंड नंबर है 1 और इस कॉलम का सेकंड नंबर 3, तो सेकंड नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो ये आंसर आ जाएगा 3. यूं आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर. अच्छा, मैं तफसील से लिख देता हूँ ताकि फिर ये भाई परेशानी ना हो. मैं ये दोबारा मैट्रिक्स करके, ताकि बिल्कुल भी परेशानी ना हो. जो लोग भूल रहे हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उनको याद है. गौर से देख लीजिएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2. एग्जाम में इतनी डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को रिकॉल कराने की नियत से मैं इतना तफसील से लिख रहा हूँ. नो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अब आइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम.
1 multiplied by 7. अच्छा जी, अब आते हैं हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 multiplied by 2, 1। अब देखें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी क्या कर जी, ये और ये, तो 1 multiplied by 4 और 0 multiplied by 7। ये आपने एहतियात के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली है। 0 + 3, 2 + 0, 0 + 3, 4 + 0, 0 + 7 and 4 + 7, also 4 + 0, sorry। जी, ये बनता है एक, क्या कहा 4 है जी। ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल बी एज एन इमेज आ गया। अब इसके वर्टेक्स लिख लें अपने पास, तो ये है पहला पॉइंट ट्रायंगल बी का 3,2, दूसरा पॉइंट है 3,4 और तीसरा पॉइंट है 7,4। आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए के जो पॉइंट्स हैं वो थे 2, 3, 4, 3, 3, 7। तो गौर से देखें, पहला पॉइंट लिखा हुआ है 2, 3 और यहाँ लिखा हुआ है पहला पॉइंट 3, 2, यानी 2, 3 कन्वर्ट होकर 3, 2 बन चुका है, 4, 3 कन्वर्ट होकर 3, 4 बन चुका है, 4, 7 चेंज होकर 7, 4 बन चुका है। और ये बात ट्रू हो गई, साबित हो गई कि यस, मिरर लाइन जब y = x हो तो x y बन जाता है, y x बन जाता है बगैर साइन चेंज किए। आइए इसको नोट करें, फिर कोई एग्जाम्पल आपको शेयर करते हैं। अच्छा जी, आइए आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर की जाए इस हवाले से। Triangle A with vertices
जी भैया जी, अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी अंडर रिफ्लेक्शन, मतलब ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करवाया गया तो ट्राइंगल बी आपका इमेज आ गया, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बता दिए गए हैं। और ये काम कैसे हुआ है? रिफ्लेक्शन के जरिए। पूछ है, बताइए आखिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा। अच्छा जी, फॉर्मूला वही है हमारे पास, I इज इक्वल टू टी ओ। अब हमें जरूरत है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की, बड़ी अहम बात है, अब ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की जरूरत है और ऑब्जेक्ट गिवन है, इमेज गिवन है। ये कैसे कैलकुलेट होगा? जब तक कि यहाँ से ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं होगा हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। जब ये वाला मैट्रिक्स यहाँ से हटेगा तो इधर आकर ये इनवर्स में तब्दील हो जाएगा, यानी मुझे ऑब्जेक्ट का इनवर्स निकाल कर इमेज से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान से देखनी है जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करने लगा हूँ, कि जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज सब्स्टिट्यूट करें, आप देख सकते हैं वी हैव 3 पॉइंट्स इन ईच डायग्राम। ट्राइंगल ए में 3 पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल बी में 3 पॉइंट्स हैं। आपने कोई से 2 पॉइंट यूज करने हैं, वो चॉइस आपकी होगी। लेकिन जो एक ट्राइंगल में 2 पॉइंट यूज हो गए वही दूसरे ट्राइंगल के 2 पॉइंट्स भी होने चाहिए। अच्छा जी, मतलब ये अगर आप यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, ये देखें ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा -2 4, तो फिर इसका इमेज ये यहां पर लिखा जाएगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं -5 8, तो यहां पर जो इमेज आएगा वो 2 8 नहीं आएगा बल्कि 5 8 ही आएगा। ये वो बात है जिसको जहन में अच्छी तरह रखना है आपने, कि आप कोई से 2 पॉइंट यूज करेंगे, जो ट्राइंगल ए के होंगे वही ट्राइंगल बी के होंगे। अगर आपने ये सीक्वेंस बिगाड़ दी, कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे आप लोग। अच्छा जी, अब जरा याद करते हैं कि आगे कैसे काम करेंगे। पहले तो आपको इसका इन्वर्स निकालना होगा। अच्छा जी, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे वो याद दिलाता चलो, लेकिन तब तक जो ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो वहीं का वहीं रहेगा। इन्वर्स निकालने के लिए तरीका ये था कि आप निकालेंगे एडजॉइंट। ये एडजॉइंट क्या था याद कर लीजिए। एडजॉइंट ये कहता है कि इन दोनों की जगह चेंज कीजिए, मतलब 8 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, इन दोनों के साइन चेंज कीजिए, मतलब ये -4 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या कहता है? पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, -2 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में माइनस साइन आ गया। अब सरकार इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, अच्छा जी, 2 4 5 8, तो ये हो गया 8 -4 5 -2 अपॉन, अब तो जो चाहिए ये हो गया जी 16 -16 और ये हो गया +20, तो बच रहा है आपके पास 4। अब मैं इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा और बाद में 4 से डिवाइड कर दूंगा। कैसे देख लेना सरकार, मैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो कॉलम, 2 टाइम्स 8 16, 5 टाइम्स -4 इट्स -20, रो कॉलम,
Now this row and this column. 2 times 5, 10. 5 times minus 2, minus 10. Now 4 times 8 is 32, minus 4 times 8 minus 32. आखिरी बात, second row, second column. 4 multiplied by 5, 20. 8 to the 16. Whole divided by 4. अच्छा भैया, अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4, 0, 0 एंड 4, होल थिंग डिवाइडेड बाय 4. अब आप देख सकते हैं ये 4 सब नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो योर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज -1, 0, 0, 1. This is your required matrix after the transformation, after the reflection. ये वो मैट्रिक्स है जो रिफ्लेक्ट करवा रहा था आपको, ट्राइंगल ए से ट्राइंगल बी पर लेके जा रहा था. अगर आप अपने उन चारों मैट्रिक्स में झांकें तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी रिफ्लेक्शन लाइन की बात कर रहा है, ये मैट्रिक्स कौन सी रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है. आपको 4 लाइनें लिखवाई थी, शायद आपने लिखी हो, तो आप देख सकते हैं उसमें एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, y इज इक्वल टू एक्स है या y इज इक्वल टू माइनस एक्स है. कोई देख के बता सकता है ये कौन सी मिरर लाइन की बात हो रही है? कोई भी बता दे. सर y एक्सेस है. y एक्सेस, वेरी गुड, जीते रहिए, वेरी गुड. तो ये था जी रिफ्लेक्शन इन y एक्सेस, वेरी गुड. उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको साथ साथ आइडिया हो जाए कि मैट्रिक्स को हम पहचान के जब अगर कभी पूछ लें तो भाई तो आप उस चीज के लिए तैयार तो हो दनी तौर पे, राइट. बस मेरे ख्याल में यहाँ पर हम एंड करते हैं. वी आर फार फ्रॉम इट. मुझे याद से कोई बच्चा अटेंडेंस भेज दे प्लीज, मुझे आज की अटेंडेंस क्या है, ताकि फिर मैं उसे अपलोड कर सकूं. ठीक है बच्चा? सर मैंने सेंड कर दिया. थैंक यू, जीते रहिए. थैंक यू वेरी मच. इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू चंदा, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.